Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उनसे मैं मुखातिब हूँ। हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारे पास है एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आरएल सीरीज एसी सर्किट। इससे पहले हमने सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट डिस्कस किया। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा डबल एलिमेंट एसी सर्किट। सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट मींस AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर। ये सीरीज हमने खत्म किया। नया सीरीज कि अगर हम दो कंपोनेंट ले लें, रेजिस्टर के साथ सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट कर लें, रेजिस्टर के साथ सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर लें, रेजिस्टर के साथ सीरीज में इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट कर लें, तो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर विद एसी क्वांटिटीज, या व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी क्वांटिटी with resistor and inductor when both are connected in series. Let's start RL series AC circuit. R means resistor और L means inductor. अगर हम दो कंपोनेंट ले लें, one is resistor and the second is capacitor, और दोनों को हम सीरीज में साइनोसोडल सोर्स के साथ अटैच कर लें, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के साथ अटैच कर लें, so what will be the behavior of current and voltage? So मैंने अगर देखा जाए डिफाइन किया हुआ है a circuit in which an alternating voltage source is connected in series with resistor and inductor. मैंने एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस है R, एक इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस है L, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया किस चीज के साथ? एसी सोर्स के साथ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी क्वांटिटी। अगर देखा जाए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, नो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड इन नेक्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच वेरी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट सीरीज सर्किट है, नो सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। हमने जो वोल्टेज V प्रोवाइड किया हुआ है, सम ऑफ द वोल्टेज विल बी ड्रॉप टू रेजिस्टर एंड हैविंग पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू VR, सम ऑफ द पोटेंशियल विल बी ड्रॉप टू इंडक्टर, द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी VL। सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब अगर देखा जाए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से मुराद करंट और वोल्टेज आर स्केलर्स बट दे आर ट्रीटेड एज अ वेक्टर्स, दे आर नॉट रियल वेक्टर्स, दे आर ट्रीटेड एज अ वेक्टर्स। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसमें करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसोडल थे, दोनों इन फेज थे, द फेज चेंज इज जीरो। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल, दोनों जीरो से स्टार्ट लेते थे, एक ही वक्त में दोनों मैक्सिमम। सो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज साइनोसोडल थे और पावर डिसिपेशन जो है मैक्सिमम था। एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर नॉट साइनोसोडल। अगर देखा जाए द फेज चेंज इज 90 डिग्री। इसमें करंट तो साइनोसोडल था लेकिन वोल्टेज कोसाइन था, वोल्टेज साइनोसोडल नहीं था। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय हाउ मच एंगल? 90 डिग्री। इन आर अगर देखा जाए ये करंट है तो वोल्टेज लीड कर रहा था। इसका मतलब है अब यहां पर रेजिस्टर भी हमने लगाया हुआ है और इंडक्टर भी लगाया हुआ है। इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज, इसमें करंट एंड वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय 90, इसमें इन फेज बाय 0 डिग्री। तो इधर मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इन RL सीरीज AC circuit, in RL series AC circuit, the current is taken as a reference phasor
क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम करंट विल बी पास थ्रू रेजिस्टर एंड इंडक्टर, देयरफॉर द करंट इज टेकन एज अ reference phasor. In RLC series AC circuit, the current is taken as a reference phasor. Now the voltage is neither in phase by 0 degree, neither out of phase by 90 degree. क्योंकि इसके साथ तो इन फेज होगा वोल्टेज बाय 0 डिग्री और इसके साथ वोल्टेज आउट ऑफ फेज होगा बाय 90 डिग्री. सो पूरे सर्किट में जो वोल्टेज होगा करंट के साथ वो ना तो इन फेज होगा बाय 0 डिग्री और ना आउट ऑफ फेज होगा बाय 90. क्यों? क्योंकि रेजिस्टर वोल्टेज को इन फेज कराना चाहता है करंट के साथ और इंडक्टर आउट ऑफ फेज कराना चाहता है करंट के साथ बाय 90 डिग्री. सो नाइदर विल बी इन फेज बाय 0 डिग्री और नाइदर विल बी आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री वोल्टेज. सो फिर क्या होगा, अगर देखा जाए जो वोल्टेज का फेज होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टर ये वोल्टेज को इन फेज कराना चाहता है करंट के साथ और इंडक्टर वोल्टेज को आउट ऑफ फेज कराना चाहता है करंट के साथ बाय 90 डिग्री. अब इन दोनों का मुकाबला है. सो जो फिर फेज एंगल होगा, मतलब यह है कि इस आरएलसी सीरीज एसी सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो ना तो इन फेज विद करंट होगा बाय 0 डिग्री और ना आउट ऑफ फेज विद करंट बाय 90 डिग्री होगा, तो 0 और 90 के दरमियान लाई करेगा. सो द थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. अगर हम ये करंट ले लें रेफरेंस फेजर, सो करंट के साथ वोल्टेज न तो इन फेज होगा, अगर देखा ये करंट था सो वोल्टेज न तो करंट के साथ इन फेज होगा और न आउट ऑफ फेज होगा 90. द थीटा विल बी लाइज बिटवीन 0 एंड 90 विच इज इक्वल टू 5. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है. जिस स्टूडेंट को इस डायग्राम की समझ आ गई, इसका मतलब है वो टॉपिक या ये टॉपिक जो है पूरा डिपेंड करता है इस डायग्राम के ऊपर. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, करंट हम अपने लिए रेफरेंस फेजर लेते हैं. दिस इज द करंट एंड दिस इज वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर. अगर देखा जाए करंट रेफरेंस फेजर है, सीरीज में करंट सेम होता है. सो अगर यहां पर देखा जाए तो करंट आई और इसके साथ वोल्टेज वो इन फेज होगा. लेकिन अगर ये वोल्टेज इधर आता है तो करंट तो वही है लेकिन वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री. अब अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर लूं, लेट सपोज इसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, यहां पर वेक्टर्स है, ट्रीट इट एज अ वेक्टर नॉट अ रियल वेक्टर. दिस इज VL. ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, VL कहलाता है. दिस इज VL. इसका मतलब है ये करंट है और करंट के साथ वोल्टेज VR है. अगर देखा ये करंट है और करंट के साथ वोल्टेज VL है. सो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस विल बी अ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द नेट वोल्टेज इन RL series AC circuit. This will be the resultant voltage. ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वोल्टेज कहलाता है. दिस विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज V which makes an angle phi. अब अगर देखा जाए जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V, सही इन RL सीरीज AC सर्किट, ये जो वोल्टेज है ये करंट के साथ आउट ऑफ फेज है बाय हाउ मच एंगल फाई कुछ भी हो सकता है. ये जो फाई है ये अब किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है. से OAB. स्टूडेंट्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं. अगर पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने यही 4 चीजें स्टूडेंट्स फाइंड करनी है. किस तरह? हमने नंबर 1 फाइंड करना है रिजल्टेंट वोल्टेज इन RL सीरीज AC सर्किट. सेकेंड फाइंड करना है एम्पेडेंस इन RL सीरीज AC सर्किट. थर्ड फाइंड करना है पावर एंगल या फेज एंगल इन RL सीरीज AC सर्किट. चौथा फाइंड करना है cos phi. cos phi क्या है, पावर फैक्टर इन RL सीरीज AC सर्किट. और लास्ट में स्टूडेंट्स हम फाइंड करने जाएंगे एवरेज पावर लॉस. देखेंगे एवरेज पावर लॉस किस वजह से होगा इन RL सीरीज AC सर्किट. अब अगर देखें स्टूडेंट्स, ये 4 चीजें हम इस डायग्राम से पावर, ये जो हमारे पास डायग्राम है विच इज एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इससे फाइंड कर सकते हैं. 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, फाई के सामने परपेंडिकुलर और फाई के साथ एडजेसेंट, ये क्या हुआ, बेस. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस हमें कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज v है, तो v का स्क्वायर बेस vr है और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास vl है। स्टूडेंट्स यहां से भी टेकिंग अंडर रूट, सो v इज इक्वल टू अंडर द रूट vr स्क्वायर प्लस vl स्क्वायर। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर रेजिस्टर दिया जाए और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर दिया जाए, सो इधर आ जाएगा द रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर द रूट vr का स्क्वायर प्लस vl का स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये हो गया। अब अगर देखा जाए इसके अलावा मैं कह सकता हूं vr अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ IR और v sub l is equal to according to Ohm law I into x sub l. What is x sub l? The opposition offered by inductor to the flow of current, which is called inductive reactance. So VR की जगह IR whole square, V sub L की जगह I x sub L whole square. करंट दोनों स्क्वायर दोनों पे I स्क्वायर x sub L का स्क्वायर, I स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें R स्क्वायर प्लस x sub L का स्क्वायर। हम इंटरेस्टेड है रिजल्टेंट वोल्टेज में, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, इधर भी स्टूडेंट्स अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। इधर अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल v, अंडर रूट इस पर भी होगा और इस टर्म पर भी होगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल i और ये हो जाएगा अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस x sub l का स्क्वायर। सो द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द करंट फ्लो I in RL series AC circuit under the root the opposition offered by a resistor to the flow of AC which is called R, the square plus the opposition offered by inductor to the flow of AC current which is x sub L का square. So अगर आपको करंट फ्लो दिया जाए, R दिया जाए और x sub L in ओम दिया जाए, so आप लोग अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हो? रिजल्टेंट वोल्टेज को फाइंड कर सकते हो, which is neither in phase neither out of phase by 90 डिग्री। ये फर्स्ट टर्म हमने अगर देखा जाए फाइंड किया। नेक्स्ट हम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इंपेडेंस में। इंपेडेंस किसको कहते हैं? द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ AC by resistor and inductor is known as impedance। अगर देखें स्टूडेंट्स हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into Z। अगर सिंगल सर्किट होता V is equal to IR, लेकिन इसके साथ रेजिस्टर के साथ इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो V is equal to IZ। दिस इज इक्वेशन 3। 2 और 3 को कंपेयर करें, V के बराबर I के बराबर, नो Z इज इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस x सब L का स्क्वायर। अगर देखा जाए यहां पर हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड किया? Z फाइंड किया। व्हाट इज Z? वेयर Z इज इंपेडेंस, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर R and inductive reactance x sub L। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूं if R is 3 and x sub L is 4, what will be Z? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 plus 16 under root 25 which is equal to 5। impedance is equal to 5। impedance depend upon R and x sub L। ये भी हमने फाइंड किया। फार्मूला याद रखें, एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स फाई, पावर एंगल या फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखते हैं कि वोल्टेज कितना करंट से लीड कर रहा है। अगर देखा जाए फाई हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो टेंजेंट थीटा या टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। फाई के सामने परपेंडिकुलर विच इज V सब L और बेस है VR। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, नो tan उधर शिफ्ट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स V सब L डिवाइडेड बाय V सब R। या स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है V सब L इज इक्वल टू I इंटू x सब L और VR इज इक्वल टू IR। इधर पुट करने V सब L की जगह I x सब L और VR की जगह IR, ये और ये कैंसिल, नो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x सब L डिवाइडेड बाय R। अगर देखा जाए अगर आपको x सब L दिया जाए और R दिया जाए तो आप किस चीज को फाइंड कर सकते हैं? पावर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। याद है कि स्टूडेंट जितना R ज्यादा होगा उतना पावर एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा? कम। जितना R ज्यादा होगा तो रेजिस्टिव बिहेवियर ज्यादा होगा,
और जब रेजिस्टिव बिहेवियर ज्यादा होगा नो फाई कम होगा, क्योंकि ये जो फाई होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस बिहेवियर की वजह से है? इंडक्टिव बिहेवियर की वजह से। अगर जितना हमारे पास आर कम होगा उतना फाई क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर जितना एक्स ऑफ एल ज्यादा होगा उतना फाई क्या होगा? ज्यादा होगा। या आप लोग अपने लिए ये फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों वोल्टेज दिए जाएं या अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर और अपोजिशन ऑफर बाय रेजिस्टर, सो आप लोग अपने लिए फाई को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है क्या? cos फाई। व्हाट इज cos फाई? पावर एंगल, सॉरी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। आप लोग इससे प्रीवियस चैप्टर को जो है सुन लें या देख लें। जो लोग नए हैं वो इससे प्रीवियस चैप्टर को जरूर देखें। फिर इस टॉपिक की तरफ आए। cos फाई, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos फाई इज इक्वल टू बेस है वी आर, हाइपोटेन्यूज है वी। वी आर बराबर है आई आर के और वी बराबर है आई जेड। सो स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल। सो cos फाई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड। cos फाई मींस power factor, the ratio of the power dissipation to the power supplied. Cos phi is equal to R divided by Z. What is R? Resistance. What is Z? Impedance. अगर आपको R दिया जाए और Z दिया जाए स्टूडेंट्स, आप लोग अपने लिए cos phi को फाइंड कर सकते हैं। It has no unit. cos phi मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और cos phi ये एक्चुअली हमें पावर डिसिपेशन के बारे में बताता है। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमने चार चीजें जो है फाइंड की। इसको हम इंपेडेंस ट्राइंगल भी कहते हैं। इस इंपेडेंस ट्राइंगल से हम ये चारों चीजें अपने लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसको इंपेडेंस ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज पावर लॉस। व्हाट इज एवरेज पावर लॉस? एवरेज पावर लॉस क्या है? देखते हैं कि यहां पर इन आरएल सीरीज एसी सर्किट द पावर डिसिपेशन विल बी व्हाट इन वन साइकिल। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम जानते हैं, इससे पहले सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट में हमने पढ़ा है कि हमारे पास करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। द फेज एंगल इज 0, देयरफॉर द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ IRMS VRMS थ्रू रेजिस्टर। एंड इन इंडक्टर द करंट एंड वोल्टेज इज नॉट इन फेज, वोल्टेज इज लीड बाय 90 इन सिंगल एलिमेंट इंडक्टिव सर्किट। सो जो वोल्टेज था वो कोसाइन था और करंट जो है वो साइनोसोइडल था। बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। जब करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज नो द पावर डिसिपेशन इज 0। इंडक्टर अगर देखा जाए पावर को डिसिपेट नहीं करता, वो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में वापस, थर्ड क्वार्टर साइकिल में स्टोर करता है, चौथे क्वार्टर साइकिल में जो है ये वापस दे देता है। अब अगर देखा जाए कम से कम हमें यह पता चल गया कि पावर डिसिपेशन विल बी ओनली ड्यू टू रेजिस्टर। लेकिन देखना चाहते हैं मैथमेटिकली रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज है, मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू आई नो आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस आई नॉट वी नॉट नो आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2। और इसके साथ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया cos phi। cos phi इज जस्ट अ नंबर। वो अगर देखा जाए, अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करूं तो ये जस्ट अ नंबर है, इसकी यूनिट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने ये फार्मूला में जर्नल बना रहा हूं इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इसको मैंने आई नॉट के नीचे भी √2, वी नॉट के नीचे भी √2। आई नॉट डिवाइड बाय √2 0.707 ऑफ आई नॉट विच इज इक्वल टू IRMS। वी नॉट डिवाइडेड बाय √2 which is equal to 0.07 of V naught, which is equal to VRMS into cos phi. The average power dissipation in RL series AC circuit is equal to IRMS VRMS into cos phi. अब अगर देखें स्टूडेंट्स, VRMS हमारे पास बराबर होता है IRMS into Z। यहां पर Z की बात कर रहे हैं इंपेडेंस, और cos phi तो ऑलरेडी हम जानते हैं R by Z। अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे पुट करें, IRMS अपनी जगह पर VRMS की जगह आ जाएगा IRMS इंटू Z, और cos phi की जगह आ जाएगा R by Z। Z कैंसिल, IRMS इंटू IRMS का स्क्वायर इंटू R। स्टूडेंट्स यहां से अभी आपको पता चल गया कि इन प्योर
RL series AC circuit, the power is dissipated due to what? Resistor. इधर resistor आ रहा है. The power is dissipated due to resistor. अगर वैसे आपसे कोई पूछे भी an RL series AC circuit, is there any power dissipation? Yes. No, the cause will be, your answer should be resistor. और जो power dissipation होगा वो क्या होगा? आपके बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है I naught V naught divided by 2 या I naught V naught cos phi divided by 2. मैंने बाकायदा सॉल्व किया. और जो पावर एवरेज पावर डिसिपेशन है वो है IRMS का स्क्वायर इनटू R. इट मींस द पावर डिसिपेशन इन RL सीरीज AC सर्किट इज ड्यू टू रेजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर जो है वो पावर को डिसिपेट नहीं करता. सो स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक पेपर में आ जाए टू डिस्कस RL सीरीज AC सर्किट, सो आपने कितनी चीजें जो है वो फाइंड करनी है? जस्ट डिफाइन. और आपने 5 चीजें जो है फाइंड करनी है. जो इंपेडेंस ट्राइंगल है, इंपेडेंस ट्राइंगल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इससे आप 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं: अप्लाइड वोल्टेज, इंपेडेंस, पावर एंगल मतलब फेज एंगल, पावर फैक्टर, और लास्ट में आप लोग जो है किस चीज को फाइंड करेंगे? एवरेज पावर लॉस इन RL सीरीज AC सर्किट. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है सो आप लोग ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस मौजूद है. यूअर्स कोचिंग एकेडमी, अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर, नियर टू UPS स्ट्रीट. आप लोग आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, MDCAT इंजीनियरिंग के लिए, ईटा वगैरह. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.